नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी कल से 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। 4 अक्टूबर को वे CMPDI में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 5 अक्टूबर को श्री रेड्डी घाटशिला में HCL के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और सुरदा कॉपर माइंस का निरीक्षण करेंगे। 6 अक्टूबर को श्री रेड्डी CCL के B&K एरिया जाएंगे और कुनार में कोल हैंडलिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की होने वाली ई-नीलामी की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। पहले यह नीलामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक निर्धारित थी। सरकार ने लोगों से ई-नीलामी में भाग लेने का आग्रह किया है, क्योंकि इससे प्राप्त होने वाली धनराशि नमामि गंगे कोष में जमा की जाएगी। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट pmmementos.gov.in के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से सूत काटने वालों के वेतन में 25% और करघा चलाने वालों के वेतन में 7% की वृद्धि की है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि सूत काटने वालों को पहले प्रति लच्छे 10 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 12.5 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में वेतन में लगभग 213% की वृद्धि हुई है। उन्होंने खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% छूट की भी घोषणा की। केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव ने दावा करते हुए कहा है कि चुनाव के बाद झारखंड में परिवर्तन निश्चित है और NDA की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे को लेकर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय का जो कार्यक्रम लॉन्च किया है, उसका पूरे झारखंड में बहुत बड़ा प्रभाव है। उन्होंने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन आज पाकुड़ के बाजार समिति प्रांगण में आयोजित मांझी परगना महासम्मेलन में शामिल होंगे। महासम्मेलन में भाग लेने के लिए आदिवासियों की पारंपरिक व्यवस्था को संचालित करने वाले ग्राम प्रधान नाइकी गुडित का कार्यक्रम स्थल पर आना शुरू हो गया है। इस महासम्मेलन में संताल में बांग्लादेशी घुसपैठ और बदलती डेमोग्राफी की समस्या पर भी मंथन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से प्रभावित होकर बोकारो जिले के किसान मोटे अनाज की खेती बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मोटा अनाज श्री अन्न खाने और उसकी खेती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने का असर अब दिखने लगा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी से प्रेरणा लेकर बोकारो जिला के जरीडीह प्रखंड स्थित डेहराडीह गांव में एक किसान ने 5 एकड़ भूमि में बाजरा की खेती की है। किसान रामनाथ सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री की बातों से प्रभावित होकर उन्होंने बाजरे की खेती करने का निर्णय लिया था। उन्होंने बताया, बहुत ही कम पानी और खाद के इस्तेमाल के बावजूद अच्छी फसल हुई है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। JSSC CGL परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए छात्र संगठनों ने परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर राज्य में कई जगहों पर प्रदर्शन किया है। साहिबगंज महाविद्यालय के छात्रों ने पूरे शहर में बंदी का आह्वान किया है। दुमका में भी छात्र संगठनों ने परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। देवी दुर्गा की पूजा का 9 दिवसीय त्योहार नवरात्रि आज श्रद्धा भाव और उत्साह के साथ शुरू हो गया। पहले दिन देवी दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जा रही है। रांची समेत राज्य भर के देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। व्रत रखने के साथ ही भक्त अपने घरों में कलश स्थापना कर आराधना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से शुरू हुए नवरात्रि के शुभ अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, शक्ति वंदना को समर्पित यह पवित्र त्योहार सभी के लिए शुभ साबित हो। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।